वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टू फ्लो प्रोसेस। तो अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो शुरू करते हैं। द प्रोसेस विच परमिट्स द ट्रांसफर ऑफ मास या वर्किंग सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द सिस्टम इज नोन एज फ्लो प्रोसेस। फ्लो प्रोसेस कौन सी प्रोसेस होती हैं? वो प्रोसेस जो परमिट करेंगी मास ट्रांसफ़र या वर्किंग सब्सटेंस ट्रांसफ़र टू एंड फ्रो फ्रॉम द सिस्टम इज़ नोन एज फ्लो प्रोसेस। फ्लो प्रोसेस में मास एंटर करेगा सिस्टम से एंड लीव करेगा सिस्टम से जब काम ख़त्म हो जाएगा, यानी कि वर्क डन होने के बाद में लीव कर जाएगा मास सिस्टम से बाहर। फ्लो प्रोसेस मेनली टू टाइप्स की होती हैं, स्टडी फ्लो प्रोसेस एंड अनस्टडी प्रोसेस। इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में हम मेनली कंसीडर करते हैं स्टडी फ्लो प्रोसेस। तो स्टडी फ्लो प्रोसेस इक्वेशन हम आज डिस्कस करेंगे। तो कुछ कंडीशन ड्राइव करने से पहले जर्नल जो स्टडी फ्लो इक्वेशन है फ्लो प्रोसेस के लिए, तो कुछ कंडीशंस हैं जो कि हमें देख लेनी चाहिए। वो कंडीशन क्या हैं जो सेटिस्फाई करनी होती हैं प्रोसेस के दौरान? क्या है? मास फ्लो थ्रू द सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट, यानी कि मास एंटरिंग एंड मास जो लीविंग जो सिस्टम से बाहर जाएगा वो क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट, यानी कि मास फ्लो रहेगा सिस्टम के दौरान, कॉन्स्टेंट रहेगा। दिस स्टेट ऑफ फ्लूइड एट एनी पॉइंट इन अ सिस्टम इज कॉन्स्टेंट एट ऑल टाइम। फ्लूइड जो भी एंटर करेगा, जो भी हमारा वर्किंग सब्सटेंस है, उसकी स्टेट जो रहेगी सिस्टम लीव करते टाइम या सिस्टम के दौरान रहेगी, वो सेम रहेगी। यानी कि स्टेट ऑफ द सिस्टम, अगर वो लिक्विड है तो लिक्विड रहेगा, गैस है तो गैस रहेगा। देन क्या है? रेट ऑफ ट्रांसफ़र, जो हीट ट्रांसफ़र एंड वर्क ट्रांसफ़र जिस रेट से हो रहा है सिस्टम में, वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यानी कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र एंड वर्क ट्रांसफ़र रेट कांस्टेंट रहेगा। देन रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र एट द बाउंड्री इज कांस्टेंट एंड एनर्जी कंटेन्ड बाय द फ्लूइड एट एनी पॉइंट रिमेन कांस्टेंट। यानी कि किस रेट से एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा बाउंड्री से वो कांस्टेंट रहेगा, और जो एनर्जी जितना फ्लूइड ने कैरी किया है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो कांस्टेंट रहेगी एनर्जी। हमने मान लिया, क्या मान लिया कि कंसीडर किया एक ओपन सिस्टम है जिसमें कि वर्किंग सब्सटेंस है वो फ्लो कर रहा है एट ए स्टडी रेट। मान लिया कि मास है जो वर्किंग सब्सटेंस का मास m है, जो एंटर करेगा सिस्टम में और लीव करेगा सिस्टम से। जो एंटर करने वाला सिस्टम है वो यहाँ से एंटर करेगा, 1 सेक्शन से एंटर करेगा, और जो सिस्टम, ये हमारा सिस्टम है, और सिस्टम से जो बाहर जाएगा वो क्या है? हमारा 2 सेक्शन से बाहर चला जाएगा सिस्टम के। ठीक है। कुछ कंडीशन है, कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे कि P1 एंड P2, प्रेशर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस एट इनलेट एंड आउटलेट, यानी कि जो इनलेट एंड आउटलेट पे प्रेशर की वैल्यू है वो P1 एंड P2 है। और जो 1 स्टेट डिनोट कर रही है इनलेट के लिए, 2 स्टेट डिनोट कर रही है आउटलेट के लिए। और ये Z1 Z2 क्या है? डेटम, ये है डेटम या डेटम हाइट एट इनलेट Z1, डेटम हाइट एट आउटलेट ये क्या है? Z2 है। देन C1 एंड C2, वेलोसिटी ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस एट इनलेट एंड आउटलेट। C1 एट इनलेट जो रहेगी, C1 इनलेट पे वेलोसिटी है वर्किंग सब्सटेंस की, और C2 आउटलेट पे वर्किंग सब्सटेंस की वेलोसिटी है। देन Q इज द हीट सप्लाई टू द सिस्टम एंड W इज द वर्क डिलीवर्ड बाय द सिस्टम। देन V1 V2 is the volume of working substance entering and leaving the system. U1 and U2 internal energy of the working substance and at inlet and outlet. तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि हमें देखने हैं
स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन डेरिवेशन के दौरान। तो मान लिया मास m मास है वर्किंग सब्सटेंस का जो कि फ्लो कर रहा है, और हमें पता है एनर्जी जो एंटर कर रही है सिस्टम पे, यानी कि एनर्जी जब सिस्टम पे एंटर कर रही है तो उसके पास में कौन कौन सी एनर्जीज होंगी, इंटरनल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस फ्लो एनर्जी प्लस हीट जितना सप्लाइड करेगा वो सिस्टम में। तो इतनी सारी एनर्जी एंटरिंग के दौरान होंगी जो हमारा सिस्टम है, और इसी तरीके से जब लीव करेगा उसके पास में भी इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, फ्लो एनर्जी एंड जो वर्क जो सिस्टम के द्वारा मिलेगा ये एनर्जीज अवेलेबल होंगी। तो इसको हम मैथमेटिकल टर्म में हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जो इंटरनल एनर्जी को U से डिनोट किया तो इंटरनल एनर्जी एट इनलेट U1, एंड काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv² होती है। तो m जो वेलोसिटी को c1 से डिनोट किया है इनलेट, तो हाफ mc1² आ जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू दी ग्रेविटी, तो ये क्या हो जाएगी? mz1 इंटू जी, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये मास ऑफ द सब्सटेंस, और z क्या है? डेटम की हाइट है एट इनलेट पे। और ये फ्लो एनर्जी को डिनोट करते हैं PV से, तो एट इनलेट पे क्या आ जाएगी? P1V1, एंड हीट सप्लाइड टू द सिस्टम ये आ जाएगी Q। तो जो टोटल एनर्जी आएगी सिस्टम की एट इनलेट ये आ जाएगी। सिमिलरली आउटलेट पे हम इसको लिख लेंगे, यानी कि U2mc प्लस mc2² डिवाइडेड बाई 2 mz2g प्लस P2V2 प्लस W। और जो अजम्पशन क्या है, जो हमने माना है कि जो एनर्जी एंटर करेगा और लीव करेगा सिस्टम से वो कांस्टेंट रहेगा, वो इक्वल रहेगा। तो इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, एनर्जी एट एंटरिंग एंड एनर्जी एट आउटलेट हमने इक्वेट कर दिया, ठीक है। तो और एक कंडीशन क्या है कि जो एंथैल्पी है वर्किंग सब्सटेंस की, यानी कि H एंथैल्पी क्या होता है? इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क होता है। तो एंथैल्पी एट जो वर्किंग सब्सटेंस की जो एंटर कर रहा है उस दौरान क्या हो जाएगी? U1 प्लस P1V1। सिमिलरली एंथैल्पी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस जब लीव करेगा, जब क्या होगी? U2 प्लस P2V2, ठीक है। ये इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क होती है एंथैल्पी। तो हम इसको U1 प्लस P1 को H1 के इक्वेट कर सकते हैं, और H2 इज इक्वल टू U2 प्लस P2V2। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन ये आ जाएगी। और ये क्या है? स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। दिस इज द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। और मास फ्लो रेट कंटिन्यूटी इक्वेशन के द्वारा हम क्या निकालेंगे? मास फ्लो रेट क्या होता है? ये जो रहेगा मास फ्लो रेट क्या हो जाएगा? A1V1 डिवाइडेड बाई V1 एट सेक्शन 1 इज इक्वल टू A2V2 डिवाइडेड बाई V2, ठीक है। और V क्या है? स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस। ये था डिस्कशन। आई थिंक आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है, आपको लेक्चर कमिंग चाहिए, तो आप मेरे चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो की PDF चाहिए, लेक्चर की PDF चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं और फ्यूचर में अपडेट पाने के लिए और PDF के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।